एक बार फिर से मैं वचन लेकर हाजिर हूँ इस चैनल पर। आइए हम लोग वचन से पहले एक छोटा सा परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब लोग धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद खुदा बाप, आप महान है, सामर्थ्य पिता परमेश्वर। सचमुच में प्रभु आप सच्चे खुदा हैं, सच्चे बादशाह हैं। एक बार फिर से प्रभु आपने मुझे वचन लेकर खड़ा किया पिता परमेश्वर। आप कितने अच्छे, कितने महान हैं, और अपने वचन से प्रभु इस दास को संभालना पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा बाप, वचन तेरी अगुवाई में हो पिता परमेश्वर, मेरी आवाज़ हो पिता परमेश्वर, लेकिन सब कुछ तेरा हो पिता परमेश्वर। अगुवाई तेरी हो, जो कहना है, जो बोलना है, तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर, मेरी ओर से कुछ भी हो पिता परमेश्वर। मैं इस लायक नहीं कि मैं अपने आप से कुछ बोल सकूं पिता परमेश्वर, मेरे कोई खूबी व लियाकत नहीं है पिता परमेश्वर। आप महान हैं, आप समझते, आप सब कुछ संभालते हैं। आगे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन हो, और वचन जो है प्रभु सबके हृदय में बैठने का पिता परमेश्वर। सारा आदर में आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम वचन देखते हैं। वचन है रोमियो 10:17। कोई पढ़ेगा? रोमियो 10:17। 10:17 ही है, क्या कुछ है? विश्वास सुनने से, हाँ। रोमियो 10:17। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। यहाँ पे हम विश्वास कैसे होता है? क्या विश्वास हम अपने आप से पैदा कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर खुद विश्वास हो सकता है? नहीं हो सकता। विश्वास अपने आप से हमारे अंदर नहीं घर कर सकता, नहीं पैदा हो सकता। विश्वास सुनने से होता है। क्या सुने हैं? विश्वास क्या होता है? सुनने से होता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनना किससे होता है? मसीह के वचन से। हम विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से, और किसी के वचन से नहीं, किसी राजा महाराजा, किसी और व्यक्ति के वचन से सुनने से नहीं होता। विश्वास होता है तो मसीह यानी यीशु मसीह के वचन से होता है, और वचन हमारे अंदर घर कर जाता है। और ये जरा सोचे, विश्वास की शुरुआत कैसे हो सकती है? विश्वास की शुरुआत, सच्चा विश्वास हमारे भीतर अपने आप पैदा नहीं होता, अपने आप से नहीं आ सकता विश्वास हमारे अंदर। क्यों? तब यह आता है जब हम परमेश्वर का वचन सुनते और उसे ग्रहण करते हैं। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, तब हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है। विश्वास की नींव बैठती है, विश्वास की बुनियाद आती है हमारे अंदर। किसका वचन सुनने से? परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह का जो भी वचन बाइबल के अंदर है, प्रभु यीशु मसीह ने जो भी कहा है, उसको सुनने से, और उस पर विश्वास आता है सुनने से। और वो सारे वचन किसके हैं? मसीह के, यीशु के हैं। किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं हो सकता, किसी और अन्य लोगों पर विश्वास नहीं हो सकता। अपने पड़ोसी पर, अपने भाई बंधु, अपने रिश्तेदारों पर विश्वास सुनने से नहीं होता। विश्वास सिर्फ परमेश्वर के वचन से होता है। जो परमेश्वर का वचन सत्य है, जो अटल है परमेश्वर का वचन। और ये कैसे होता है, इसको कैसे ग्रहण कर सकते हैं? जरा देखते हैं। सुनना जरूरी है, केवल कान से सुनना ही नहीं। सुनना वचन जरूरी है हमें, लेकिन सिर्फ कान से ही सुनना नहीं, बल्कि उसे क्या करना है? बल्कि मन से, हृदय से ध्यान पूर्वक सुनना भी है, और क्या करना है? समझना भी है। सुनना भी है और समझना भी है। तो मसीह का वचन है क्या? जरा सोचो। अभी मैंने बताया ना, बाइबल में जो यीशु मसीह के बारे में संदेश है, बाइबल में जो भी संदेश है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनका प्रेम, किसका प्रेम? परमेश्वर का, यीशु मसीह का प्रेम, बलिदान, किसका बलिदान? प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया उसको, और उद्धार का मार्ग, उसी से हमारे भीतर विश्वास जागता है, विश्वास उत्पन्न होता है। कैसे? परमेश्वर ने जो
बलिदान दिया है उसको सुनने से, उस पर विश्वास करने से, उसने जो उद्धार का मार्ग दिखाया है उसके द्वारा, उसने जो प्रेम प्रदर्शित किया है क्रूस पर उसके द्वारा, उसने ये सब प्रदर्शित कर दिया। इसलिए उसी के वचन से, उसी के सुनने से हमें विश्वास हमारे अंदर होता है, विश्वास बढ़ता है। और आगे हम देखते हैं, ये जो है विश्वास हमें अपने अंदर के जीवन में हमेशा रेगुलर बनाए रखना है। जैसे कैसे बनाए सकते हैं हम? वचन पढ़ें और सुनें। क्या करें? वचन पढ़ना है और सुनना है। नियमित रूप से बाइबिल पढ़ें, उपदेश सुनें। हमें निरंतर बाइबिल पढ़ना है, सुबह हो या शाम, सब हमें समय बाइबिल को पढ़ना है और इसके वचनों को ग्रहण करना है और अपने जीवन में प्रयोग में भी लाना है वचनों को, और मन को खुला रखें। क्या? जब वचन सुनते हैं तो मन को कोमल और ग्रहणशील रखें। अपने आप को बिल्कुल एकाग्र रखें, शांत रखें जब वचन हम सुनते हैं तभी। और आज्ञाकारिता भी हमारे अंदर होनी चाहिए वचन को सुनने से। जो सुना है उसी जीवन में लागू करें, क्योंकि कर्महीन विश्वास मृत्यु के समान है। कर्महीन, अगर जो कर्म ना हो तो विश्वास कैसा है? हम कर्म ही ना करें, विश्वास ही करें तो क्या? ये मरने के समान है, मृत्यु के समान है। जैसा कि याकूब 2:17 में लिखा हुआ है। विश्वास कैसा होना चाहिए? कर्म के साथ विश्वास होना चाहिए। एक तरह से यह पद हमें यह सिखाता है कि मसीही जीवन में विश्वास की नींव परमेश्वर के वचन से होती है। और एक वचन और हम पढ़ेंगे इसी से मिलता जुलता, इब्रानियों इब्रानियों 11:1। इब्रानियों 11:1 पढ़ते हैं। अब विश्वास लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास, अब विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय। विश्वास कैसा होना चाहिए? आशा की ही वस्तुओं का निश्चय। आशा यानी हमने जो आशा की है उस वस्तु के लिए, परमेश्वर ने जो हमें आस दिलाई है, परमेश्वर ने हमें क्या आस दिलाई है? जरा सोचे इस बारे में। हम परमेश्वर से जिन बातों की आशा रखते हैं, कौन सी बातों की आशा रखते हैं? विचार करें, कौन सी बातों की आशा रखते हैं? क्या परमेश्वर को हमने कभी देखा है? नहीं देखा। देखने की आशा रखते हैं, रखते हैं ना? उस उद्धार की आशा रखते हैं, अनंत जीवन की आशा रखते हैं, उसकी प्रतिज्ञाएं की आशा रखते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर उसकी भी आशा रखते हैं। किससे? परमेश्वर से। क्या हमें ये सब दिखती है? नहीं दिखती ना। लेकिन हम आशा किए हुए हैं किस पर? परमेश्वर पर, कि वो एक दिन हमें दिखाई देगा, एक दिन हम उसके राज में होंगे, एक दिन हम उसके जैसे होंगे। ये आशा है हमारी। विश्वास कैसा है? आशा की हुई वस्तु का निश्चय। वस्तु क्या है? स्वर्ग है, परमेश्वर है, अनंत जीवन है। इन सब के बारे में ये वचन कहता है। इन्हीं सब का हमें आशा रखनी चाहिए। और मैंने देखा है कम से कम यूट्यूब पर कुछ लोग जो हैं इसका गलत मतलब निकालते हैं। कहते हैं कि आप विश्वास करो कि तुम्हारे रोग दूर हो गए। कल्पना कर लो अपने मन में, इमेजिन कर लो अपने मन में कि हाँ, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, अकाउंट में पैसे आ गए। इमेजिन करो, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन ये गलत है, ये शिक्षा गलत है कि हम विश्वास कर लें और हमारे जेब में पैसे आ जाए, हम विश्वास कर ले हमारे अकाउंट में पैसे आ जाए, कि हम विश्वास कर ले हमारा कैंसर ठीक हो जाए, हमारी टीबी ठीक हो जाए। नहीं, ये सब ठीक हो सकता है, ये अच्छी बात है, ठीक हो सकता है, लेकिन ये सब यीशु मसीह के नाम से ठीक हो सकता है। जरा सोचे, ऐसी गलत शिक्षाएं हैं। और आगे हम देखते हैं, यह भरोसा परिस्थिति पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर टिका रहता है। किसके वचन पर? परमेश्वर का वचन सच्चा, उस पर हमें भरोसा रखना है, परमेश्वर के वचनों पर हमें भरोसा रखना है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, अब्राहम का जीवन कैसा था? सोचो, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वह बहुत सी जातियों का क्या होगा? पिता होगा, जबकि उसकी उम्र अधिक थी और पत्नी उसकी सारा क्या थी? बांझ थी। बांझ थी ना? उसकी उम्र भी जाती रही कि अब बच्चा नहीं होगा, और उसकी पत्नी भी बांझ थी, बच्चा नहीं होगा। फिर भी उसने
अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया कि वो मुझे निश्चय ही सब जातियों का पिता बनाएगा। और दूसरा एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे कोई भी किसान बीज बोता है और उस बीज की आशा लगाए रखता है कि वो कल नहीं परसों नहीं अंकुर होगा, एक दिन अंकुरित होगा, होगा ना अंकुरित एक दिन। उसने देखा है क्या क्यों अंकुरित हो रहा? नहीं, एक दिन अंकुरित होगा, आशा लगाए रखता है और वह आशा उसकी पूरी होती है। ठीक उसी प्रकार से हम भी परमेश्वर पर आशा लगाए रखते हैं, आशा लगाए हुए हैं कि हमारा प्रभु यीशु आएगा, हमें ले जाएगा, हम उसके राज्य में रहेंगे, उसके राज्य में हंसी खेलते कूदते रहेंगे, कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, हम उसके जैसे होंगे। ये है हमारी आशा, परमेश्वर को देखने की हमारी आशा है। अनदेखी वस्तु का क्या है? अनदेखी वस्तुएं क्या है? यही सब तो है अनदेखी वस्तुएं, कि नहीं? विश्वास की शुरुआत कैसे होती है? अनदेखी वस्तु का क्या है? यही तो है। मतलब विश्वास वह प्रमाण है कि परमेश्वर का अदृश्य संसार, उसकी उपस्थिति, स्वर्ग, आत्मिक आशीष वास्तविक, भले हम उन्हें आंखों से देख सके ना देख सके। जरा सोचो, हवा, आप हवा को नहीं देख सकते लेकिन पत्तों की ससराहट और ठंडी बयार से उसका असर जानते हैं। असर जानते हैं, हम देख नहीं सकते हवा को, लेकिन जब हवा चलती है, हमारी ठंडी ठंडी हवाएं लगती है तो क्या होता है, हमें पता चल जाता है ना। तो इसी तरह से विश्वास, फिर से एक वचन, इसी को वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। अनदेखी वस्तु का क्या है? प्रमाण है। जो हमने वो नहीं देखी वस्तु है, उसी का प्रमाण है। प्रमाण क्या है? एक दिन हमारा पूरा होगा, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर को देखेंगे, अनंत जीवन के वारिस होंगे, तब एक दिन हमारा एक प्रमाण हो जाएगा, विश्वास पक्का हो जाएगा। आप, हमें पक्का विश्वास है अभी भी, लेकिन एक दिन हम उसको देखेंगे, यही हमारी आशा है। जरा विचार करें आप, हमारा परमेश्वर कैसा अद्भुत है। हम सब को जताना चाहता है, हम सबको दिखाना चाहता है कि मैं कैसा हूँ, तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे पास रहोगे, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत रखता हूँ, कितना प्रेम रखता हूँ। आइए इसी के साथ हम इस वचन को समाप्त करते हैं और छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सब लोग आंखें बंद करें, सबके लिए प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, आप महान सामर्थी हैं, आप राजाओं के राजा, आपका परमेश्वर, आपका वचन हुआ वचन के माध्यम से आपने हमसे बातें की पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, इन सब बच्चों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। यह वचन सबके हृदय में बैठने पा पिता परमेश्वर, और इन सब का विश्वास मजबूत होने पा पिता परमेश्वर। जो जो भी सुन रहा है इस वचन को प्रभु, इसके हृदय में बैठने पा, उनका विश्वास मजबूत होने पाए, कोई कमी घटी है तो दूर होने पा पिता परमेश्वर। कोई किसी को बीमारी है, कोई दुख तकलीफ है, परेशानी हो, वो भी दूर होने पाता है, यीशु के नाम से दूर होने पाता है। सिर्फ आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में उद्धार है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, जो भी इस वचन को सुन रहा है, जो भी देख रहे हैं इस प्रार्थना, उनके हृदयों में भी बदलाव हो पिता परमेश्वर, मन फिराव हो पिता परमेश्वर, बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर बढ़ने का पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, सब बच्चों के लिए दुआ की प्रार्थना, सबको संभालो पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इस गांव में, अगल बगल गांव प्रभु, जो भी समस्याएं आ रही है पिता परमेश्वर, जो भी चोरियां होने वाली है पिता परमेश्वर, वो चोरियां ना हो, उन्हें दूर करें पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, उन लोगों की समस्याओं को, सबकी समस्याओं को बचाने पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, उनकी योजनाओं को, दुष्ट की योजनाओं को दूर करें पिता परमेश्वर, सफल ना होने पाए पिता परमेश्वर दुष्ट की योजना। हमें खुदा, आप सत्य है, आप महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर। गांव के एक भाई, एक एक बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उन्हें संभालो प्रभु, उनके हृदयों को बदलो, उनके मनों को बदलो पिता परमेश्वर, वो भी विश्वास में मजबूत होने पाए, विश्वास करने पाए पिता परमेश्वर, तुझे एकमात्र परमेश्वर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही एकमात्र ऐसे परमेश्वर हैं जो पूरे जगत के उद्धार करता है, जगत को बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर।
और कोई नहीं पता तुमसे, जैसा रोमियो की पुस्तक में लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबके सब अपराधी, सबके सब गुनहगार हैं। धन्यवाद करते हैं, सबको सलाम, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।